भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से रोमांच से भरा होता है। चाहे अब वो एशिया कप हो या फिर आईसीसी टूर्नामेंट। 1900 में पेरिस ओलंपिक में हुए क्रिकेट खेल के 128 सालों बाद 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में जब क्रिकेट की वापसी हो रही है, तो वहां के संभावित मुकाबले में भारत पाकिस्तान का रोमांचक भिड़ंत शायद देखने को ना मिले। अब इसकी वजह क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो वजह है आईसीसी द्वारा तय किया गया नया क्वालिफिकेशन नियम, जिसके तहत पाकिस्तान की ओलंपिक में जगह लगभग मुश्किल हो गई है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इसमें पार्टिसिपेट भी ना कर पाए। आईसीसी ने दुबई में हुए अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में स्पष्ट किया कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों के केवल छह टीमें ही जो हैं वो हिस्सा लेंगी। अब ये चयन आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक महाद्वीप यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशिनिया और आदि में से एक एक टीमें जो हैं वो चुनी जाएंगी। छठी टीम ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए तय की जाएगी। इस प्रति महाद्वीप के टीम नियम के तहत एशिया से सिर्फ एक टीम को सीधा स्थान मिलेगा और मौजूदा हालात में वह टीम भारत कही जा रही है, जो इस समय टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर है। अब ऐसे में पाकिस्तान को ओलंपिक में शामिल अगर होना है, तो उसके लिए या तो ग्लोबल क्वालिफायर जीतना होगा या फिर आईसीसी को एशिया से 2 टीमों को अनुमति देनी होगी। अब मुकाबला होता है तो संभावित टीमें कौन कौन सी होती हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो अगर मौजूदा ढांचे को देखा जाए तो संभावित टीमें कुछ इस प्रकार की नजर आ रही हैं। एशिया महाद्वीप से भारत, ओशिनिया से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से इंग्लैंड, अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से खुद होस्ट अमेरिका जो है वो शामिल होगा। अब शेष स्थान उस टीम को मिलेगा जो वैश्विक प्लेऑफ के माध्यम से क्वालिफाई करेगी। अब ऐसे में जो ज्यादा संभावना जताई जा रही है वो वेस्ट इंडीज या फिर पाकिस्तान की जताई जा रही है। अब आईसीसी ने कहा है कि ओलंपिक 2028 में कुल 28 मैच खेले जाएंगे, जो कि 12 जुलाई से शुरू होंगे। अब ये पहली बार होगा जब क्रिकेट इतने बड़े बहु खेल आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है। आपको बता दूं कि आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एलए 2028 में पुरुषों और महिलाओं के टी20 टूर्नामेंट होंगे, जिनमें जो है कुल 28 मुकाबले होंगे। अब पाकिस्तान, जो कभी टी20 की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी, फिलहाल ना तो वो शीर्ष 3 में है और ना ही महाद्वीप प्रतिनिधित्व के लिए पसंदीदा टीम मानी जा रही है। अब ऐसे में ओलंपिक में उसकी एंट्री केवल किसी ग्लोबल क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। अगर वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो शायद कुछ हो सके। अब भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट प्रतिद्वंदिता खेल जगत में सबसे रोमांचक और जबरदस्त मुकाबलों में से एक है, जहां हर मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि फैंस के जज्बातों से जुड़ा होता है और एक जंग बन जाता है। इसी के साथ ये मुकाबले अपने फैंस के साथ साथ दर्शकों को भी अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। लोग इसके लिए इंतजार करते हैं। दो एशियन क्रिकेट महारथियों ने पिछले कुछ सालों में तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, ओडीआई और टी20 में कई यादगार मैचों में एक दूसरे का सामना किया है और वो सारे मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक रहे। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद पहली बार दोनों टीमें 1952 में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में एक दूसरे से भिड़ी थी। मेजबान भारत ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली थी और पाकिस्तान को हार मिली थी। हालांकि हाल के वर्षों में क्रिकेट में टी20 मैचों में ही दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच टकराव देखने को मिला है और यह अक्सर चर्चा में रहता है। भारत और पाकिस्तान 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुए पहले टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में पहली बार भिड़े थे और उसी दौरान फाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक ढंग से 5 रनों से हराकर पहली बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। तब से दोनों टीमें सबसे छोटे फॉर्मेट में सिर्फ 16 बार एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसमें भारत 12-3 से आगे है। टीमों के बीच ही एक मैच बराबरी पर समाप्त हुआ था। अंतिम बार दोनों टीमों के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 में फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें 5 विकेट से भारत को जीत मिली थी। और इससे पहले भी इसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें पहले लीग मुकाबले और उसके बाद सुपर 4 के मुकाबले में भी एक दूसरे के सामने आई थी और फिर से वही रिजल्ट रहा। दोनों ही बार भारत को अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत मिली थी और पाकिस्तान को तीनों मुकाबले में एशिया कप में हार मिली थी। अब ये जो ओलंपिक है ये होने जा रहा है। अब कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, कौन सी टीम है, ये सब हमने आपको जानकारी दे दी है। अब पाकिस्तान करता है या नहीं, इस पे अभी भी जो है कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी हमारी दी हुई कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, एशिया से भारत जाएगा या फिर पाकिस्तान कुछ कर सकता है,
ये भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खेल जगत से जुड़ी और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।